नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभेगी, विपक्ष की हरकतों की पोल खोलेगी। बताऊंगी कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आखिर हंगामा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों विपक्ष चीख चिल्ला रहा है, हल्ला मचा रहा है, आखिर क्यों संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे टीएमसी और कांग्रेस के बीच में दरार एक बार फिर बढ़ गई है। टीएमसी ने कैसे कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी ने कैसे पूरी तरह से दूरी बना ली है। बताऊंगी वो सारी बात जो विपक्ष के कई बड़े बड़े नेताओं को बड़ा चुभेगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि विपक्ष के हंगामे के बीच मोदी सरकार आखिर क्या बड़ा धमाका करने जा रही है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र का छठा दिन है। कल हर बार की तरह संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि आज भी हंगामे के पूरे आसार है। कल विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संबल का मुद्दा उठाया था। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट की कार्रवाई चल सकी। इससे पहले 4 दिनों के अंदर 4 बैठकों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट की कार्रवाई हो सकी थी। मतलब संसद में विपक्ष कोई काम होने नहीं दे रहा है। विपक्ष की बस यही रणनीति है कि चीखना है, चिल्लाना है, बेवजह के मुद्दों को उठाना है, नारेबाजी करनी है, संसद की गरिमा को तार तार करना है और चिल्लाकर भाग खड़े होना है। हालांकि आज की जो अपडेट है उसके मुताबिक विपक्ष विरोध ना करने को लेकर मान गया है, पर विपक्ष कब क्या कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो विपक्ष पर भरोसा ना करे तो ही बेहतर होगा। पर जो खबर है वो आपको बता देती हूं। खबरों के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को अलग अलग दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक की। उनको समझाया गया, जहां गतिरोध खत्म करने में सफलता भी मिली। बैठक का वीडियो भी सामने आया है। संसद के सुचारू कामकाज के लिए बुलाई गई बैठक में लोकसभा स्पीकर के साथ वाईएसआर सांसद लावू श्रीकृष्ण देवरायलू, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, डीएमके सांसद टीआर बालू, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव, जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत, आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत और सीपीआईएम सांसद के राधाकृष्णन मौजूद रहे। मीटिंग में विपक्ष ने कुछ मांगे भी रखी थी। विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने ऐलान किया कि लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी और राज्यसभा में ये चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी। विपक्षी दलों ने संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की थी, जिसे स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी कांग्रेस की तरफ से भी दी गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 26 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा का अनुरोध किया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उस दिन सभापति को ऐसा ही पत्र लिखा था। 6 दिन बाद इस अनुरोध को मोदी सरकार ने स्वीकार किया है और कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टियों के अनुरोध के अनुसार चर्चा की तारीखों की घोषणा भी की गई है। तो अब संसद में संविधान पर चर्चा होगी। विपक्ष की मांग को स्वीकार किया गया है, पर क्या विपक्ष ने ये मांग कर बड़ी गलती कर दी है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि संविधान पर चर्चा में पीएम मोदी का भी संबोधन होगा और जब संसद से गरजेंगे पीएम मोदी तो विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। विपक्ष की कोई राजनीति काम नहीं आने वाली, पर विपक्ष जो एकजुट होकर पीएम मोदी को घेरने की तैयारी कर रहा है उसमें विपक्ष पूरी तरह से असफल है, क्योंकि विपक्ष की सारी रणनीति फेल इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष एकजुट है ही नहीं। टीएमसी और कांग्रेस में भयंकर तकरार की खबर है। दोनों आपस में भिड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से किनारा कर रही है। दरअसल कल ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक बैठक की थी। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। पर इस मीटिंग में
टीएमसी का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ। मीटिंग का फोटो आपको दिखाते हैं। देखिए, मीटिंग तो हुई, विपक्ष के कई बड़े नेता मीटिंग में नजर भी आ रहे हैं, पर ममता बनर्जी का कोई नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। दरअसल तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उर्वरक, विपक्षी राज्यों को मिलने वाले पैसे में कटौती और मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हो। वहीं कांग्रेस चाहती है कि अडानी मुद्दे पर ही चर्चा हो, जिससे टीएमसी काफी ज्यादा नाराज है। टीएमसी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर फालतू बकवास कर रही है, फालतू पीछे पड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस के रुख से सपा भी किनारा करती दिख रही है। समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती कि अडानी का मुद्दा उठे। समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल मामले को लेकर चर्चा की मांग की जा रही है। वहीं अन्य विपक्षी दल भी चाहते हैं कि किसान, संभल और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा करें, ना कि कांग्रेस के फालतू के मुद्दों पर। मतलब राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर बिल्कुल फंस गए हैं। संसद में अब कांग्रेस कुल मिलाकर अलग थलग पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी से तमाम दल किनारा करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भले ही अडानी का रट लगाए बैठी है, मगर विपक्ष के कई दल और भी मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जनता अपने माननीयों को क्या इसलिए संसद की कुर्सी तक पहुंचाती है कि वो किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरी की तरह हंगामा करे, या इसलिए वो अपने सांसद को चुनती है कि उनके हित के लिए वो कानून बनाए, ऐसी नीतियां रचे जो जनता के बेहतर भविष्य की बुनियाद बने। संसद का ठप रहना वाकई में चिंता का विषय है। इसलिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, और अच्छी बात यह है कि इस बैठक में सभी दलों ने शांति से सदन चलाने पर सहमति जताई है। हालांकि आज देखना होगा कि सहमति कितना मूर्त रूप लेती है। वैसे विपक्ष चीखता चिल्लाता रहे, मोदी सरकार की तैयारी जबरदस्त है और कई बड़े बड़े और महत्वपूर्ण अहम बिल पेश होने हैं। सबसे पहले आपको वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपडेट बता देते हैं, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई थी। संसद के चालू शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी। ये इस सत्र के एजेंडे में शामिल था। जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस समिति की अगुवाई कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तो तैयार है। जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने के एक दिन पहले इसका कार्यकाल ही बढ़ा दिया गया। जेपीसी के प्रमुख जगदंबिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया, जिसे पारित भी कर दिया गया। जेपीसी अब चालू शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी कि 29 नवंबर की जगह बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगी। तो इस बिल को लेकर इंतजार अभी लंबा होगा, लेकिन विपक्ष की धड़कनें जरूर बढ़ गई है, क्योंकि तैयारी मोदी सरकार की पूरी है और कुछ महत्वपूर्ण बिल सरकार की लिस्ट में है। खबरों के मुताबिक 16 बिल सरकार की लिस्ट में है, जिसे पास कराने की पूरी तैयारी है। 11 बिल ऐसे हैं जो पहले से ही लोकसभा या राज्यसभा में पेंडिंग है। इन लंबित विधेयकों के 7 नए विधेयकों की लिस्ट में सहकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ा विधेयक भी है। सत्र के दौरान अनुदान की पूरक मांगों के पहले बेंच पर भी चर्चा होगी। पंजाब न्यायालय संशोधन विधेयक, मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल भी संसद के सत्र में पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों के अलावा आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का समायोजन करने से संबंधित विधेयक, रेलवे संशोधन विधेयक और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पहले से ही पेंडिंग है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ काम सदन में होता है और विपक्ष का रवैया कैसा रहता है। आज का दिन भी काफी दिलचस्प है, लेकिन जो बिल पेश करने की तैयारी है और जो बिल पेश हो चुके हैं, पास भी हो चुके हैं, उससे विपक्ष बौखला गया है। साथ ही जाते जाते एक दिलचस्प खबर भी आपको बता देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में कल ही फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी। फिल्म देखने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री, सांसद और एक्टर्स भी पहुंचे थे। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 2002 गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जिस समय ये घटना हुई उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। मोदी पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी फिल्म की तारीफ
तारीफ की थी, पर विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है बवाल काटने का, और विपक्ष बवाल करता ही रहेगा। पर मोदी जी की जो तैयारी है वो विपक्ष को बड़ा चुभ रही है। तो आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।